So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Center Education। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोडमैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। तो हम लोगों ने कहां से लिया है, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया? ग्रेविटेशनल से लिया है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, जो नेचर में हमें पता है कि अर्थ का भी एक फील्ड है, आरी बात समझे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। वो कहां जा रही है? एन से एस तरफ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इसको भी क्या बोल दिया है कि सपोज एक तरफ नॉर्थ मान लिया, दूसरी तरफ क्या मान लिया? साउथ, और जहां से हम लोगों को फील्ड ओरिजिनेट हो रही है उसको मान लिया हम लोगों ने नॉर्थ, कि नॉर्थ से फील्ड जा रही है साउथ के साइड में। नॉर्थ से फील्ड कहां जा रही है? साउथ के साइड में। तो और अंदर की साइड में क्या हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ। अंदर की साइड में क्या हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ है। तो इनका सबका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर मैं सब कॉइल का देखूं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया? एरिया वेक्टर। ठीक है, इसमें से दो तो ये तीनों के तीनों पास तो हो रही है, बाकी डिफरेंट एंगल से जा रही है। ठीक है, क्योंकि कॉइल में हम लोग स्ट्रेट भी फेंक सकते हैं मैग्नेट। माइकल फैराडे ने कुछ इस तरह से इंक्लिनेशन पैराबोलिक शेप में भी फेंका होगा, या ऐसे करते हुए भी फेंका होगा, कि कोई भी तरह के पाथ को देखो, या तो स्ट्रेट पाथ होगा या पैराबोलिक होगा, या पैराबोलिक डाउनवर्ड या अपवर्ड, दोनों पाथ हो सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि यहां पे थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया कि इस तरह से शेप हो सकता है, इस तरह से हम लोगों ने, इस तरह से मैग्नेट को भी फेंका जा सकता है। और उसके तहत हम लोगों ने ये क्या करा? फिजिकल क्वांटिटी को एनालिसिस करके इसमें मैथमेटिक्स का तड़का लगाया है। हम लोगों ने क्या लगाया है? मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके उसको मैथमेटिक्स से डिनोट किया है। अब हमें बार बार कॉइल बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकल वर्जन में समझाने की जरूरत नहीं है किसी को। डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक्सप्रेशन बोल देंगे बी ए कॉस थीटा। और एक बार अगर फाई आ चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं? बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन डेवलप कर सको, क्योंकि इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा अगर डेवलप हो गया, एक बार बेसिक्स में डेवलप हो गया, तो मशीन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से मैं इस कॉइल को मान के क्या कर सकता हूं कि कितना मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रहा है। थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल के तहत ये समझ सकते हैं कि आप अगर क्या कर सकते हैं कि अगर पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो एक पाइप से देते हैं, तो पाइप में भी क्रॉस सेक्शन एरिया पानी यहीं से आता है, वाटर। तो असल में क्या हो रहा है कि कितना वाटर इसमें, पाइप का एग्जांपल ले ले तो पाइप में पानी देखो, फोर्स से आएगा पानी तो कैसा आ जाएगा? पानी स्ट्रेट आएगा, मतलब ज्यादा फ्लक्स आ रहा है। कम आएगा तो धीरे 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 किसी एंगल से डाउनवर्ड होता है। किसी पाइप में पानी का जो आउटवर्ड है वो कैसे हो सकता है? अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो कैसे? स्ट्रेट आएगा थोड़ी देर तक। इसका मतलब ज्यादा पानी आ रहा है। ज्यादा पानी का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? ज्यादा फ्लक्स लाइन है। वाटर को थोड़ी देर के लिए फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन समझ सकते हो, क्रॉस हो गया तो फ्लक्स बन गया वो। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।